अच्छा टॉपिक है कि आपको चरांक, गुणांक और घात पहचानना आना चाहिए। चरांक, गुणांक और घात कि कैसे पहचाना जाता है। जैसे 5x² है, 5x² के अंदर ये जो संख्या लिखी रहती है यहाँ पर, ठीक है, तो वो होता है गुणांक, ठीक है। और जो भी अक्षर लिखा होता है वो होता है घात। अभी सॉरी, जो भी अक्षर लिखा होता है वो होता है चरांक। तो और जो भी संख्या लिखी रहती है आगे, अक्षर के आगे, वो होता है गुणांक, ठीक है, उसको बोलते हैं गुणांक। और अक्षर के ऊपर जो संख्या लिखी रहती है उसको बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं? घात। तो इंडाइसिस चैप्टर में, इंग्लिश में इसको इंडाइसिस चैप्टर का घातांक पार्ट के अंदर तुम लोग पढ़ोगे तो इंडाइसिस चैप्टर के अंदर है, और इसको बोलते हैं पावर यानी घात। यह है तुम्हारा चरांक और ये है तुम्हारा गुणांक। अब वैसे ही इसके अंदर देखो, इसके अंदर तुम्हारा चरांक क्या हो जाएगा? अक्षर क्या है? y, तो चरांक तुम्हारा y हो जाएगा। और तुम्हारा गुणांक क्या होगा? तो -3 गुणांक हो जाएगा, चिन्ह के साथ में लिखेंगे। और घात कितना रहेगा? 4 रहेगा। फिर इसमें देखो आपका चरांक जो है वो m हो जाएगा और गुणांक जो है 6 हो जाएगा, घात जो है 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो यहाँ पे घात 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर y देखो, y अकेला है, तो y अकेला है तो चरांक y रहेगा। और यहाँ पे कोई संख्या नहीं दी है, इस तरफ कोई संख्या नहीं है, इसलिए गुणांक 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी कोई संख्या नहीं दी है, इसलिए घात भी 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर z में देखो तो चरांक जो है वो z हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे खाली माइनस का चिन्ह दिया है, इसलिए गुणांक तुम्हारा -1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कोई संख्या नहीं दी है, इसलिए घात तुम्हारा 1 हो जाएगा, ठीक है। समझे बात? और मान लो खाली कोई संख्या ही लिखी रहती, 6 लिखा रहता, तो ये 6 क्या होता? गुणांक होता। और चरांक तुम जो भी लेना चाहो इसका, यहाँ पे चरांक दिया नहीं है तो कोई भी चरांक तुम ले सकते हो। मान लो चरांक ये ले लिए तो घात क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि किसी भी चरांक का घात अगर 0 होता है तो उसका मान 1 हो जाता है। ये बात तुम ध्यान में रखोगे। किसी भी चरांक का घात अगर 0 होता है, किसी भी चरांक की पावर अगर 0 हो जाती है तो वो 1 के बराबर हो जाता है। किसी भी चरांक का पावर 0 हो जाता है तो वो 1 के बराबर हो जाता है। अब ये समझने के लिए इधर m भी लिख सकते हो, और समझने के लिए इधर x भी लिख सकते हो, इधर समझने के लिए इधर y भी लिख सकते हो, या समझने के लिए इधर z भी लिख सकते हो। तो कुछ भी लिखिए, अगर घात 0 है तो उसका मान 1 हो जाएगा। आई बात समझ में? अब देखिए समान पद कैसे रहते हैं, जैसे 3x और 5x, ये दोनों में देखो चरांक क्या है? x है, और दोनों की घात क्या है? 1 है, तो ये क्या होंगे? समान पद होंगे। लेकिन यहीं पे 3y और 5x रहता तो ये अलग अलग है, इसको विजातीय पद बोला जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चरांक x है, यहाँ पे चरांक y है, यानी हम इन दोनों को जोड़ नहीं सकते। लेकिन इन दोनों को हम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, लेकिन इन दोनों को हम जोड़ और घटा नहीं सकते। हाँ, गुणा और भाग कर सकते हैं। इसका हम सब कुछ कर सकते हैं, हम इसको जोड़ सकते हैं, हम इसका गुणा कर सकते हैं, इसका भाग कर सकते हैं, इसको इस चारों चीज़ कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, परंतु इसको हम जोड़ और घटा नहीं सकते। हम इसको खाली क्या कर सकते हैं? इसका गुणा और भाग कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे अब 3x² और 3x, क्या ये समान पद है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो घात कितनी है? 2, यहाँ पे घात 1 है, तो ये क्या हो गया? अलग अलग विजातीय पद हो गए, अलग अलग पद हो गए, क्योंकि इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, यानी ये गैर बिरादरी के हैं। तो हम इनको जोड़ और घटा नहीं सकते, ठीक है, जोड़ और घटा नहीं सकते, लेकिन हम इनका गुणा भाग कर सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे गुणा करते तो कितना आता? 3 में 3 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 9 आ जाएगा। और x में इधर कितना x है? 2x है, इधर कितना x है? 1 x है, तो कुल कितने x हो गए? तो x घाते 3 हो गए। अब इनका अगर तुमको भाग करना रहता तो भाग करना रहता तो कैसे करते? 3 गुणे x ऐसे, और बटे में इसको लिखते 3 गुणे x, तो ये 3 से 3 कट जाता, ये x से x कट जाता, तुम्हारा x बच जाता। यानी तुम इनको इसका जो है
क्या कर सकते हो, गुणा और भाग कर सकते हो, लेकिन इनको जोड़ और घटा नहीं सकते क्योंकि ये अलग अलग है। जोड़ और घटा किसको सकते हो, मान लो अगर ये 3x² होता और ये 5x² होता, 5x² होता, तो अब देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो दोनों समान पद हो गए, तो ये 8x² इसका उत्तर आ गया। मान लो इसमें घटाने का चिन्ह होता तो क्या होता, घटाने का चिन्ह होता तो 5 में से 3 गया, 2x² और ये 5 बड़ा है तो 5 का चिन्ह लग जाएगा। अगर इनका गुणा करना होता तो गुणा भी आसानी से हो जाता, 5 3 15x, इधर 2x है, इधर 2x है, कुल कितने हो गए, 4x हो गए। अगर मान लो इसको भाग देना होता तुमको तो कैसे भाग देते, 3x² गुणे 5x² होता तो ये तुम्हारा कितना आ जाता, -15x घाते 4 आ जाता। अगर ये 3x² गुणे -5x² होता तो ये तुम्हारा -15x घाते 4 आ जाता। ठीक है, समझे बात को। मान लो तुम्हारा दोनों में माइनस लगा होता तो ये भी तुम्हारा 15x घाते 4, क्योंकि माइनस माइनस जो होता है प्लस हो जाता है। अब भाग देना रहता तो 3x² में तुमको भाग देना रहता 5x² का, तो ये कैसे देते, 3 गुणे x गुणे x, 5 गुणे x गुणे x, तो x से x कट गया, x से x कट गया, क्या बचा, 3/5 बचा। अब दोनों में धन था, मान लो ये ऐसा रहता, देखो मैं सब बता दे रहा हूँ, तो ये -3 गुणे x गुणे x लिखते और इधर 5 गुणे x लिखते, x से x कट जाता, -3/5 आता। मान लो -3x² भागे -5x ही से होता, अगर ऐसा होता तो -3x गुणे x -5 गुणे x, तो x से x कट जाता, 3 माइनस से माइनस कट जाता तो 3/5। दोनों में माइनस था इसलिए उत्तर धन में आएगा। इधर एक में उत्तर में माइनस है, एक में माइनस है, एक में प्लस लगा है इसलिए उत्तर माइनस में आएगा। इसमें दोनों में प्लस में था इसलिए उत्तर प्लस में आया, इसमें भी दोनों में माइनस था इसलिए उत्तर प्लस में आया। ठीक है, ये बात को अच्छी तरह से ध्यान रखोगे, अगर ये तुम्हारे समझ में आ जाएगा तो काफ़ी कुछ तुमको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान दोगे। अब देखो यक्स धन 5 बराबर 15 रहेगा, तो इस समीकरण को कैसे हल करते हैं, मतलब यक्स में क्या, यक्स की जगह पे एक संख्या लिखना है। कौन सी संख्या लिखे कि उसमें 5 जोड़े तो 15 आ जाए, सबको मालूम है 10 में 5 जोड़ोगे तो 15 आ जाएगा। लेकिन इसको हल कैसे करेंगे, तो हम ऐसे करेंगे, एक्स यहीं पे रहेगा, एक्स जो बोलेगा 5 को कि जा बा तू अपने घर जा, तेरे दोस्त के पास जा, इसका दोस्त कौन है, 15 है, 15 बोलेगा अपने दोस्त को चले आ भाई तू चले आ, बीच में क्या है, बराबर यानी बॉर्डर। अब बॉर्डर क्रॉस करना है इसको, इसका चिन्ह क्या था, प्लस, बॉर्डर क्रॉस करना है, 15 के पास जाना है तो इसका चिन्ह जो है बदल जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, गुणा रहेगा तो भाग हो जाएगा, भाग रहेगा तो गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले x फिर बराबर लिख देंगे, किसके घर जा रहा है, 15 के, तो सबसे पहले जिसके घर जा रहा है उसको लिखेंगे। कौन मेहमान बन के आ रहा है, तो 5 आ रहा है, 5 का चिन्ह क्या था, प्लस था, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब 15 में से 5 घटा दिया तो कितना आ गया, 10 आ गया। समझ में आया ना ये बात। अब मान लो इसी को ऐसा -x धन 5 बराबर 15 रहता तो क्या करते, तो -x जो है 5 को बोलता भाई तू अपने घर जा, तो -x इधर रहता, और 15 5 को बोलता चला मेरा दोस्त है तू मेरे घर चला आ जा, तो पहले 15 लिखते, 15 के घर कौन जा रहा है, 5 जा रहा है, 5 का चिन्ह क्या था, प्लस, इधर आएगा तो माइनस। अब -x बराबर 15 में से 5 गया तो कितना आ गया, 10। ठीक है, अब ये 15 बड़ा है, 5 छोटा है, इसलिए चिन्ह जो है धन का लगेगा। अब ये वाला माइनस जो है इधर x जो है 10 को दे देगा, तो ये आ गया तुम्हारा उत्तर -10। ठीक है, मान लो यही सवाल ऐसे होती, -x धन 5 बराबर -15। ठीक है, या इधर लिख दो -5, तो कैसे होता, ये -x इधर रहता, -5 को बोलता उधर जाओ, तो -15 जो है इसको बुलाता। अब -15 अपने चिन्ह के साथ में पहले लिखा जाएगा। ठीक है, और मेहमान बन के कौन आ रहा है, -5, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब 15 में से 5 गया 10, अब 15 बड़ा है इसलिए इसमें बड़े का चिन्ह लगेगा, दो, और ये -x लिखा जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, x बराबर जो है वो 10 रहेगा। इस बात को आप ध्यान दोगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या कि प्लस रहेगा उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और जो संख्या का चिन्ह उसके आगे है उसको बदलेंगे नहीं जब तक कि वो बराबर के उधर जाता नहीं, बराबर के जब उधर जाएगा तभी चिन्ह बदलेगा। ठीक है, अब जैसे दूसरा सवाल है 3x बराबर 15, तो अभी देखो ये 3 और x चिपके हुए हैं ना,
जब भी कोई चिपका होता है, अक्षर और अंक चिपके होते हैं, वर्ड और लेटर और नंबर चिपके होते हैं, लेटर और नंबर चिपके होते हैं, तो उसके बीच में किसका चिन्ह होता है? मल्टीप्लाई यानी गुणे का। तो ये असल में कैसे लिखा जाएगा? 3 गुणे x बराबर 15। तो हमको किसका मान ज्ञात करना है? x का। तो x बोलेगा 3 को, चलो भाई तुम जाओ अपने दोस्त के पास। अभी 3 का दोस्त उधर कौन है? 15 है। तो 15 बोलेगा अपने दोस्त को, चल या तू भाई। तो उधर 15 अपने दोस्त को बुलाएगा, तो पहले 15 लिखा जाएगा। अब वो उधर से गुणे में था, गुणे में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? बटे में। बटे का मतलब क्या होता है? भाग। तो बटे का मतलब क्या होता है? भाग। अभी 3 से 15 में भाग दे तो कितना आएगा? 3 पचे 15। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5। समझ में आया? तो देखो यहाँ पे x की जगह पे 5 लिखते तो 5 तिहाई 15 आता ना। ऐसे ही अभी मान लो माइनस 5x बराबर 25 है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? तो x -5 गुणे x है बराबर 25 है, तो x इधर ही रहेगा और -5 को बोल देगा कि तू जा भाई अपने दोस्त के पास। तो 25 इधर आएगा, 25 अपने -5 वाले दोस्त को बुला लेगा। तो -5 वाला दोस्त उधर गुणे में था, या ऐसा समझो कि ये माइनस यहीं रह जाएगा, ठीक है। 5 इसको दे देंगे तो ये माइनस ऐसे ही रहेगा। 5 जो है था गुणे में था, अब यहाँ पे आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो -x बराबर 5 में 25 का भाग दोगे तो 5 आ जाएगा। तो x बराबर तुम्हारा ये माइनस जो है 5 के साथ में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -5। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पर क्या था? गुणा था तो भाग हो गया। अब मान लो भाग में है, 5x बटे 5 है, ये भाग में दिया हुआ है, और यहाँ पर तुम्हारा समझो 15 लिखा हुआ है। तो इसको हल कैसे करेंगे? तो x बोलेगा 5 को जा अपने दोस्त के पास, दोस्त बोलेगा आजा मेरे पास। ये x के साथ में कौन से चिन्ह में है? भाग में। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, x भागे 5 बराबर 15। तो x जब 5 को उधर भेजेगा, तो x जब 5 को उधर भेजेगा तो 15 गुणे 5 हो जाएगा। इसके बाद हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं। तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। समझे? तो ये इम्पॉर्टेंट समीकरण है, आप लोग छोटे समीकरण है, आप इसको बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखोगे और प्रैक्टिस करोगे। अगर आपको ये प्रैक्टिस करके ये सवालें समझ में आ गई तो फिर आपको गणित बहुत ही आसान हो जाएगी। बस ध्यान में क्या रखना है? प्लस रहेगा तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस रहेगा उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। गुणा रहेगा उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। देखो इस तरह से भाग करना है। फिर ऐसे ही भाग रहेगा, ये बटे में था, भाग है, देखो भाग का चिन्ह भी बना सकते हो। तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणे में हो जाएगा। गुणा करके उत्तर निकालना है आपको, ठीक है। मेरे ख्याल से मैं समझ रहा हूँ कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा अब तक। नहीं भी अगर आया होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।